वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 16 मार्च 2022 और 16 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े और देखें आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे और सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत का। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। चलिए इसे एक साथ देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व रोटारैक्ट दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रोटारैक्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 14 तारीख को विश्व रोटारैक्ट दिवस 14 तारीख को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है विश्व रोटारैक्ट दिवस? तो विश्व भर में रोटर रैकेट्स द्वारा की जाने वाली सेवाओं को स्वीकृत करने के लिए इसे मनाया जाता है। आपने जगह जगह रोटरी क्लब खुले हुए देखे होंगे। ये व्यवसाय और पेशेवर लोगों का एक संगठन है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था कि 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस भी 14 तारीख को मनाया जाता है। अब देखते हैं मार्च के महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल चैलेंज लॉन्च किया है? हाल ही में किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल चैलेंज लॉन्च किया है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में टेस्ट विकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में टेस्ट विकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कपिल देव ने 1982 में 30 गेंदों में 50 रन बनाए थे, यानी कि अर्धशतक बनाया था। ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है अब ऋषभ पंत ने। मात्र 28 गेंद में अर्धशतक लगा दिया है अभी ऋषभ पंत ने। ये श्रीलंका के खिलाफ एक डे नाइट मैच में ये 28 गेंदों में अर्धशतक लगा के नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं?
हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये भी माई 11th सर्किल, माई 11th सर्किल, इसके ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विद्या बालन। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हैं ऋषभ पंत। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं तनिष्का कोटिया और रिद्धिमा कोटिया। ये जनवरी 2015 में शुरू हुई है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अक्षय कुमार। एक मेडिसिन की कंपनी है मेडीबड़ी, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। अब गुजरात के अहमदाबाद में किया है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की गवर्नर कौन है? तो ये हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अब गुजरात में किया है तो गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला था अभी गुजरात के द्वारका में। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन अभी गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट अभी गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये हैं गिरी नेशनल पार्क, ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, धूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। कौन है? सरदार सरोवर डैम भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी रजत पदक। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो ये अभी मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए अलग से बजट पेश किया है। बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 57,803 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब मध्य प्रदेश ने किया है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो ये हैं मंगू भाई सी पटेल। कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, अभी खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन
मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में कॉलर वाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन का अभी निधन हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियम के लिए कानून बनेगा। मध्य प्रदेश राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये हैं कान्हा, माधवगढ़, बांधवगढ़, माधव, संजय पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। जीवन अमृत योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। इसमें क्या होता है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है। EFIR पंजीकृत सेवा ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश में हबीबगंज में स्थापित हुआ है। एक जिला एक शिल्प अभियान ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में संकल्प योजना शुरू हुआ है। ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। और मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। एक जिला एक शिल्प अभियान ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको मध्य प्रदेश के बारे में रखनी होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? हाल ही में कहाँ भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये अभी पुणे में, ये पूरे देश में पहला ऐसा शहर होगा जहां सभी उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अभी अमेरिका टॉप पर है। डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में अमेरिका टॉप पर है, अपना देश भारत सेकंड पे है और चाइना थर्ड पे है। भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्ययन पूंजी केंद्र बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी कंपनी BSI प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बनी है? हाल ही में कौन सी कंपनी BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बनी है? तो BSI यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बनी है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अभी गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का अभी उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट
किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये चिली के हैं। ये चिली के गैब्रियल बोरिक फॉन्ट सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। ये मात्र 36 वर्षीय हैं, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, और ये चिली के 36वें नंबर के ही राष्ट्रपति बने हैं। अब चिली, तो चिली की कैपिटल है सैंटियागो। चिली की करेंसी क्या है? तो ये है चिली पैसो। चिली के नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? हाल ही में किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो ये भी टॉम्ब ऑफ सेंट, ये एक हिंदी उपन्यास है। इसका अनुवाद किया था गीतांजलि श्री ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में कहाँ इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अभी दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए अभी माई ईवी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ है। अब दिल्ली, तो इसको अभी दिल्ली स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन अभी दिल्ली में हुआ था। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। अभी दिल्ली की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना अभी दिल्ली में शुरू हुई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल अभी दिल्ली में शुरू की गई है। देश में पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। ई लर्निंग पोर्टल LEAD अभी दिल्ली में लॉन्च हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतना आपको दिल्ली के बारे में याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा पंड्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा पंड्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में चर्चा में रहा पंड्रेथन मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। 8वीं शताब्दी का विरासत स्थल है ये पंड्रेथन मंदिर, और भारतीय सेना के चिनार कोर ने हाल ही में इसका कायाकल्प किया है। इसी के लिए ये चर्चा में रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।